अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फरमाने इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, कल के एपिसोड में हमने सूरतुल जुमा की मुकम्मल तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल मुनाफिकून की मुकम्मल और सूरतुत तगाबुन की इब्तिदाई 5 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। सूरतुल मुनाफिकून ये मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। इसमें 2 रुकू और 11 आयतें हैं। इस सूरह मुबारका में मुनाफिकों का जिक्र किया गया। इसी मुनासिबत से इस सूरह का नाम अल मुनाफिकून रखा गया। अल गर्ज, मुनाफिक उस शख्स को कहा जाता है जिसके दिल में एक बात हो और जुबान से एक बात का इजहार करता हो। अब मुनाफिकीन ये अहले ईमान से अदावत व दुश्मनी रखते थे और लड़ाने झगड़ाने के काम ये किया करते थे। तो यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि ऐसे लोग जो मुनाफिकाना हरकत करते हैं तो उनको दर्दनाक और जिल्लत व रुसवाई वाला अजाब दिया जाएगा। अब ये मुनाफिकीन जब मोमिनीन से मिलते तो कहते कि भाई हम तो ईमान वाले हैं। जब अपने सरदारों से मिलते तो कहते हैं कि हमारे पेशे नज़र तो मफाद है, हम ईमान लाने वाले नहीं, हम ईमान कैसे लाएंगे। अब इन मुनाफिकीन का एक सरदार जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न उबई था, अब ये हमेशा यही कोशिश करता रहता कि लोगों में लड़ाए और झगड़ाए और मुखासमत पैदा करे। चुनाचे ग़ज़वे बनी अल मुस्तलक़ के बाद एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें मुनाफिकीन और उनका सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की 2 जमातें अंसार और मुहाजिरीन में लड़ाने की कोशिश की गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से यह मामला टल गया और रफा दफा हो गया। जब मुनाफिकीन को यह पता चला कि हमारे फितने की नाकामी हो गई तो आपस में एक दूसरे पर बरहमी का इजहार करने लगे और अहले ईमान की शान में तनक़ीस बयान करने लगे। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल मुनाफिकून की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अज़राह निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, लेकिन अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक दिल से इत्क़ाद न रखने के लिहाज से झूठे हैं। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को राह खुदा से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون।
ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं। وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون। और जब तुम इनके तनासुब आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो तुम उनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो। वो ये लकड़ियाँ हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं, बुज़दिल ऐसे कि हर जोर की आवाज़ को समझें कि उन पर बलाई, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे बेखौफ न रहना, अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहाँ बहके फिरते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون। और जब उनसे कहा जाए कि आओ रसूल खुदा तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे तो सर हिला देते हैं और तुम उनको देखकर तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेते हो। सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयतों में ये इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम अपने माल और अपनी औलाद के जरिए अपने आप को हलाकत में न डाल लो, क्योंकि अगर कोई बंदा इस तरीके का काम करेगा, यानी अपने माल और औलाद की मोहब्बत में इतना मुस्तगरक हो जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाएगा, इताअत और फरमाबरदारी नहीं करेगा, तो यकीनन ऐसा शख्स नुकसान और खसारे वालों में से हो जाएगा। और इसी तरीके से जब किसी शख्स के मौत का वक्त करीब आ जाता है तो एक लम्हा भी उसमें ताखीर नहीं हो सकती, जैसा कि आखिरी आयत में यह बयान किया गया कि वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, यानी जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तो एक लम्हा भी उसमें ताखीर नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि मौत को याद करते रहें, क्योंकि जब कभी हम मौत को याद करेंगे तो आखिरत हमारे पेश नजर हो जाएगी और आखिरत की जिल्लत व रुसवाई से हम बचते रहेंगे। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत और उसका तर्जमा। सवाउन अलैहिम अस्तग़फरत लहुम अम लम तस्तग़फिर लहुम लन यग़फिरल्लाहु लहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन।
तुम उनके लिए मगफिरत मांगो या न मांगो, उनके हक में बराबर है। अल्लाह उनको हरगिज न बख्शेगा। बेशक अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं दिया करता। هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون। यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अल्लाह के पास रहते हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहाँ तक कि ये खुद भाग जाएं, हालांकि आसमानों और ज़मीन के ख़जाने खुदा ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्ना الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون। कहते हैं कि अगर हम लौट कर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे, हालांकि इज्जत अल्लाह की है और उसके रसूल की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون। मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं। वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين। और जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस वक्त से पेशतर खर्च करो। तुम में से किसी की मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल होता। अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून।
और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के फजल और उसके करम से अब हम 28वें पारे का सूरत तगाबुन की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। इसमें 2 रुकू 18 आयतें हैं। इस सूरे की इब्तिदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तस्बीह व पाकी से बयान फरमा रहा है। अब यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि इस सूरे की इब्तिदाई 4 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने सिफाते जलीला को बयान फरमाया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरीके से तख्लीक फरमाई है, इंसान की खिलकत किस तरीके से हुई, और आसमान और ज़मीन में बुलंदियों और पस्तियों में जितनी चीज़ें मौजूद है वह सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह व पाकी बयान करते हैं। अब खुश नसीब है वो शख्स जो अपने खालिक को पहचाना और उसकी जानिब से अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा लाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारा है। और इसी तरीके से बदनसीब है वो आदमी जो अपने रब की जानिब से अता करदा नेमतों पर शुक्र बजा न लाया और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके ज़िंदगी को न गुजारता हो। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत तगाबुन की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जो चीज़ आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। उसी की सच्ची बादशाही है और उसी की तारीफ़ इला मतनाही है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिन्कुम काफ़िरुन व मिन्कुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। खलक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वइलैहिल मसीर। उसी ने आसमानों और ज़मीन को हिकमत के साथ पैदा किया, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी पाकीज़ा बनाई, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। यअलमु मा फिस्समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो सब जानता है, और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो उससे भी आगाह है, और अल्लाह दिल के भेदों से वाकिफ है। अलम यअतिकुम नबअुल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे, तो उन्होंने अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख लिया और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको आज की आयतों के अहकामात पर बेहतर अंदाज में अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरत अत-तग़ाबुन की तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।